और राजसमंद जिले के देवगढ़ पंचायत समिति में पुस्तकों की खरीद में भ्रष्टाचार का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब इस मामले में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को भी गुमराह करने के आरोप लग रहे हैं। देवगढ़ पंचायत समिति के उप प्रधान और वित्त एवं कराधान समिति अध्यक्ष गिरिलाल गुर्जर ने पुस्तकों की खरीद मामले में फर्जी तरीके से प्रस्ताव लाने का आरोप लगाते हुए पुलिस उप निरीक्षक यानी महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर में शिकायत की है। देवगढ़ पंचायत समिति में पुस्तक खरीद का मामला। समिति के उप प्रधान ने एसीबी से की शिकायत। पुस्तकों की खरीद मामले में फर्जीवाड़े का आरोप। पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने आरोपों से किया इनकार। मेरे पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है और ठीक प्रकार से जो नियमों में प्रावधान था उस हिसाब से पुस्तकों का क्रय किया गया है और नियमानुसार क्रय की जा सकती थी। देवगढ़ पंचायत समिति में पुस्तकों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जवाब दे चुके हैं कि किताबों की खरीद में कोई अनियमितता नहीं हुई, लेकिन देवगढ़ उप प्रधान और वित्त एवं कराधान समिति अध्यक्ष गिरिलाल गुर्जर का आरोप है कि फर्जीवाड़ा हुआ है और इस बाबत उन्होंने एसीबी में शिकायत करते हुए कहा कि उनके सामने बैठक में पुस्तकें खरीदने का प्रस्ताव नहीं आया। गिरिलाल गुर्जर का आरोप है कि विकास अधिकारी और प्रधान ने मिलीभगत कर बैठक के बाद फर्जी तरीके से प्रस्ताव पारित किया। पंचायत समिति देवगढ़ के अंदर जो पुस्तकें खरीदने का जो भ्रष्टाचार का मामला वो सही है एवं 20/9/2024 को हमारी वित्तीय एवं कराधान समिति की बैठक हुई, उसमें हमारे सभी सदस्य मौजूद थे, मैं भी उसमें मौजूद था। लेकिन इस पुस्तक के बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई, न कोई प्रस्ताव लाया गया था, न किसी प्रकार का बिल लाया गया था हमारे सामने, जो कि ये बिल्कुल फर्जी है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर विधायक हरि सिंह रावत की तरफ से विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था, जिसके जवाब में मंत्री मदन दिलावर ने किसी भी अनियमितता से इनकार किया। लेकिन देवगढ़ पंचायत समिति के उप प्रधान का आरोप है कि पंचायत समिति द्वारा 14 अगस्त 2024 को एक कार्यादेश जारी किया गया, जिसमें जेएमबी डिस्ट्रीब्यूटर जयपुर को स्कूलों की लाइब्रेरी में बाल साहित्य और अन्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए लिखा गया। पंचायत समिति देवगढ़ के रिकॉर्ड के मुताबिक इसके लिए वित्त एवं कराधान स्थायी समिति की बैठक में 20 सितंबर 2024 के प्रस्ताव संख्या 101 में प्रस्ताव लेकर पुस्तकें खरीदने के लिए सर्वसम्मति से लिया जाना बताया गया। गिरिलाल गुर्जर का आरोप है कि वो खुद वित्त एवं कराधान स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि इस तरह का प्रस्ताव समिति की बैठक के दौरान नहीं लिया गया और न ही इन पुस्तकों के बिल का अनुमोदन किया गया। इससे साफ है कि ये प्रस्ताव बैठक खत्म होने के बाद बिना समिति के सदस्यों की जानकारी के लिया गया, जो कि गैर कानूनी और नियमों के खिलाफ है। और अभी जो विधानसभा में अधिकारी ने जो उत्तर दिया है वो बिल्कुल गलत है। मैंने इस कार्रवाई हेतु सही तरीके से कार्रवाई करने हेतु में सीएम साहब एवं मंत्री जी को पत्र लिखा है, उसकी कार्रवाई की जाए। हालांकि पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने अपने जवाब में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से इनकार किया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब दस्तावेजों के आधार पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं, तो फिर मंत्री जी को गुमराह कौन कर रहा है। उधर उप प्रधान गुर्जर ने इस प्रकरण में उच्च स्तर की जांच कमेटी बनाकर जांच करवाने और कानूनी और विभागीय कार्रवाई कराने की मांग की है। उप प्रधान ने इस मामले में मुख्यमंत्री, पंचायत राज्य मंत्री को भी पत्र लिखकर जांच की मांग की है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडे की रिपोर्ट। और इस बीच